This lecture is being recorded. This is Sir Sibar Imam. Today is 27th of November, and we have a structure to study. That's is M R having to plus base form of verb. It's a very simple structure, and this is the younger sister of have to. ये have to की छोटी बहन है. Is एम आर हैविंग टू. आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने हैव टू पढ़ा था, याद है? मुझे ये काम करना पड़ता है, आई हैव टू टेक क्लास, आई हैव टू. आज आप लोगों की प्रेजेंटेशन भी है. क्या प्रेजेंटेशन दी आज 6 से 7 वाले बच्चों ने? ओहो, सेंड करूंगा आज मैं आप लोगों को. सबीरा की प्रेजेंटेशन, मिसेस फौजिया, ओह माय गॉड. मतलब लग रहा है कि मेहनत हुई है भाई, मेहनत हुई है. दे हैव गिवन वंडरफुल प्रेजेंटेशंस. आई एम गोइंग टू सेंड ऑल ऑफ यू. देखते हैं आज आप लोगों की क्लास में कितना टैलेंट है. खुशी होती है असल में. फिर दिल चाहता है जब स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं ना, तो टीचर का भी दिल चाहता है कि इनको पढ़ाओ. जैसे आजकल सुबह और दोपहर वाले स्टूडेंट्स बहुत छुट्टियां कर रहे हैं, तो फिर मेरा दिल उचाट हो जाता है. फिर मेरे को टोपियां कराना शुरू कर दो. अच्छा बेटा मैं आज एब्सेंट हूँ, मैं आई एम नॉट अवेलेबल, शाम में ले लेना क्लास. सो देन जब ऐसी बात देखिए, आपकी क्लास कभी नहीं मैं छोड़ता. आई नेवर लीव योर क्लास. आई एंजॉय योर क्लास. But when I stop enjoying, students are the reasons. Students are the reason. They don't take interest. When they don't take interest, I don't take interest. If you take interest, if you give performance, I will fly in the sky. So we use this structure to talk about temporary obligation. कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको निभानी पड़ रही है. सोचिए आप लोग. अच्छा, वक्ती तौर पे निभानी पड़ रही है. जैसे आई एम हैविंग टू डू डिश वॉशिंग. बेगम का हाथ जल गया, तो मुझे आजकल बर्तन धोने पड़ रहे. एक ऐसी जिम्मेदारी है जो वक्ती तौर पर मेरे ऊपर आन पड़ी है. समझ लेना बात. आई एम हैविंग टू डू डिश वॉशिंग. शी इज हैविंग टू अटेंड एक्स्ट्रा क्लासेस. उसके पेपर सर पर आ गए, तो उसको एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ रही है. ठीक है ना. दे आर हैविंग टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट, और उनको जायद रकम पे करनी पड़ रही है भाई. क्यों? क्योंकि भाई वो बस फ्लैट में वहां रह रहे होटल में, और होटल में जगह नहीं है. उनके इलाके में कोविड बहुत ज्यादा हो गया है, तो दे आर हैविंग टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट एंड दे आर हैविंग टू लिव इन अ होटल. आर यू हैविंग टू लीव पाकिस्तान? क्या आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ रहा है? क्या आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ रहा है? जी मजबूरी है भाई, वक्ती तौर पे छोड़ना पड़ रहा है. क्या करें, हालात इतने बुरे हैं. कोई ऐसी जिम्मेदारी, कोई ऐसा काम आपको लगता है कि आपको वक्ती तौर पे करना पड़ रहा है? मुझे बताइए. सर आई एम हैविंग टू. Your kids are having Some to take online classes. Walaikum salam. Yes, Iram. I have I am to I I am having to do kitchen work due to my maid absent today. Oh, that's very sad. I'm having to maintain my kitchen because maid is absent. Yeah, that's very sad. चले कभी कभी कर लेना चाहिए. Good. Next, next. Anyone who wants to add? कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है जो आजकल आपको निभानी पड़ रही है? बड़े अच्छे दिन जा रहे हैं. वेरी गुड है. सर रसीब इज हैविंग टू टीच ऑनलाइन दीज डेज. सर रसीब को आजकल ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, और ये सर रसीब को खुद नहीं पता कि वो कब तक ऑनलाइन पढ़ाएंगे. बट मुझे ऐसा लगता है कि this platform, inshallah, if you guys stay with me, this, I think it's my vision that SKH will become one of the best online platform all over Pakistan, and the students will improve English, because now I am not only going to teach. I have appointed a few teachers with me. They are also going to teach, because I have a house full. I don't have any space in my classes. So from in December we have 6 more batches. They are starting, inshallah, and my team will be teaching with me. So I'm sure, inshallah,
If we keep working hard, this platform will become one of the best platform for all of you, and we don't want you to leave, because you may get stuck somewhere, you may get busy somewhere, but do come back. मेरे पास स्टूडेंट्स वापस आते हैं कि सर वो हमने फीस पे की थी, हम क्लास नहीं ले सके, कहीं एडजस्ट कर दीजिए ना, तो हम एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट्स को एडजस्ट कर दिया, लाइक दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, यू कैन स्टार्ट टेकिंग क्लासेस इन A3 ग्रुप, जहां मैं देखता हूँ इफ देयर इज अ स्पेस एंड आई एम टीचिंग, ओके यू पेड फॉर इट, टेक क्लास, नो प्रॉब्लम। फिजा अपनी बेटा वीडियो बंद कर दे, अच्छी लग रही है आप, फिजा शेख, थैंक यू वेरी मच। फिजा फ्रॉम शाजी कॉलेज, फिजा आप शाजी वाली फिजा है, फिजा शेख, माइक ऑन करें। फिजा, फिजा आवाज आ रही है मेरी? आपका माइक खुल गया, बोले आवाज आएगी मुझे। माइक पे मसला हुआ तो नहीं आएगी? नहीं, आपका माइक चल नहीं रहा है, मेरी आवाज आ रही है, चलो गुजारा कर लो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। So is MR going to be having अब आ रही है आवाज, कुछ आ रही है, कुछ चल रहा है सही सही, ले आवाज आई नहीं लेकिन तुम्हारी मुझे। इट्स ओके फिजा, यू कैन चैट में लिखकर भेज दो, यस सर आई बिलोंग टू शाजी, ठीक है ना। बाकी लोग अपने कैमरे बंद कर दीजिए प्लीज। सैनिश आपका कैमरा खुल गया, रिकॉर्डिंग में नहीं आता आपका कैमरा, बट ना कोई और देख सकता है, ये एक अच्छी क्वालिटी है, बस हमें पता चल जाता है लाइक योर कैमरा इज ऑन। मैं भी नहीं देखना चाहता भाई, I don't want to see, but I want you to see me, right? But उसके लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा बहुत अच्छे से। Is MR going to plus base form of verb? ठीक है ना, बहुत अहम स्ट्रक्चर आज का हम पढ़ने जा रहे हैं। Is MR going to plus base form of verb? बताओ ये प्रेजेंट की बात करेगा या पास्ट की? Is MR लिखा हुआ है, जरा देख के संभल के। This structure is going to talk about, yes, this structure is going to talk about future. फ्यूचर लिखा हुआ है आगे सर ने, इसलिए तुमने टक से बता दिया फ्यूचर, लेकिन इज़ेमार नहीं नजर आ रहा, लाइक इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग, लाइक सर इज़ेमार है लेकिन फ्यूचर की बात हो रही है, आई एम इन द क्लास ये तो प्रेजेंट होता है, लेकिन आई एम गोइंग टू, सर ये तो फ्यूचर कैसे हो गया सर? देखिए आगे पढ़ते हैं पता चलेगा कैसे हो गया ये फ्यूचर, फ्यूचर में क्यों जा रहा है। कहता है वी यूज दिस स्ट्रक्चर टू टॉक अबाउट ए स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। We use this structure to talk about a strong intention. Intention का मतलब होता है इरादा, और बताओ इरादे से क्या मुराद है? इरादा हम प्रेजेंट के लिए करते हैं या पास्ट के लिए करते हैं या फ्यूचर के लिए करते हैं? इरादा सर फ्यूचर के लिए करते हैं। फ्यूचर के लिए। इरादा फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है, इरादा हम फ्यूचर के लिए करते हैं। अली अब्बास को भी आवाज नहीं आ रही। अली अब्बास आप देखिए आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर जो ना ज्वाइन ऑडियो का बटन होता है, आप उसको क्लिक करें तो आपकी ऑडियो कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा, फ्यूचर के लिए होता है, इरादा हम फ्यूचर के लिए करते हैं, जब भी यहाँ पर सर ने लिखा है फ्यूचर, इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर। अच्छा अब देखो फ्यूचर सर, लेकिन फ्यूचर में तो विल लगता है, फ्यूचर में तो विल लगता है। फिजा बेटा अपना माइक बंद कर दे, नहीं चल रहा तो। आई विल ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, ये आपका इरादा है, ये आपका इरादा है। आई विल ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, दिस इज योर इंटेंशन। लेकिन जब आप पक्का इरादा करते हैं, आई एम गोइंग टू ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, मैं बस भाई मैंने इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस ज्वाइन करनी है, सिचुएशन क्या थी वो भी मैं बता देता हूँ। लाइका नूर गई इंटरव्यू के लिए, वहां पर लाइक शी हैड एन इंटरव्यू एंड somebody called her inside, can you speak in English? No, okay, please sit down. He asked few questions, okay, thank you very much,
We will call you. Actually, you are not good at English. That's why. But we will see. अब लाइका घर आती है, लाइका कहती है आई विल ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। इरादा कर लिया, क्योंकि आज भी उन्होंने कहा कि भाई आपको इंग्लिश नहीं आती। फिर अगले 2 दिन बाद फिर जॉब इंटरव्यू के लिए गई। अब सुनना इनके साथ क्या हो, अब तो हद हो जाएगी। कैन यू स्पीक इन, वही बाहर ही पूछा, आज द कैंडिडेट इफ शी कैन स्पीक इन इंग्लिश। लाइका कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? नो थैंक यू वेरी मच, यू मे गो बैक। लेकिन एक दफा इंटरव्यू तो नो नीड भाई, मैंने आपको बोला ऐसे लोगों को बुलाया करें भाई जिनको इंग्लिश बोलना आती हो। पता नहीं कहां से आ जाते। अरे भाई उस दिन तो लाइका का एकदम रो रो का बुरा हाल हो गया। घर पहुंची, आई एम गोइंग टू ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। बस अब आई एम गोइंग टू ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, इसका मतलब अब क्या है, मैं इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन करने वाली हूं। इरादा हो गया है, पक्का इरादा हो गया है। लेकिन कहाँ करेगी इनको नहीं पता। अब फेसबुक पे ढूंढ रही है। फेसबुक पे इन्होंने एसकेएच का एड देखा। ओ वाओ, 3,000 rupees only, 2 months, 7 days in a week. Oh, night classes, 9 to 10:30. That's really good. फिर उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली। अब जब इन्होंने इन्फॉर्मेशन ली, डेमो क्लास ली, पैसे अरेंज किए, और अब इन्होंने अपनी एक दोस्त को मैसेज किया, फीस जमा करवा दी, क्लास की डेट पता चल गई, इस डेट से क्लास स्टार्ट हो रही है। अब ये कहेगी आई एम ज्वाइनिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस फ्रॉम एनी डेट, फ्यूचर डेट। आई एम ज्वाइनिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। क्यों? फ्यूचर अरेंजमेंट जो सर ने आपको कल की क्लास में पढ़ाए थे, कल और परसों की क्लास में, कि जब आपने आने वाले वक्त के लिए इंतजामात कर लिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करें। ठीक है, अच्छा आगे चलते। आई विल सेल माई कार। सोनिया कुमारी क्यों फोन कर रही है मुझे? जी सोनिया, सोनिया क्लास चल रही है, शुक्रिया। यस, इरम कुछ कहना चाह रही है? माइक ऑन कर सकती है इरम आप। सर मैं एक सेंटेंस बताना चाह रही थी। जी जी आई बोलिए। एम गोइंग टू परचेज अ स्कूटी फॉर हाँ माई सेल्फ। अच्छा, ये अच्छा आप देखिए, मैं गोइंग टू के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। आप सुर्खी पाउडर लगा के कहीं घर से निकल रही थी, अब्बा ने रोक लिया, कहाँ जा रही हो भाई? आई एम गोइंग टू बाय, आई एम गोइंग टू मीट माय फ्रेंड। अच्छा, ये आप फिजिकली तौर पे जा रही है, समझ रहे बात? ये आप फिजिकली तौर पे जा रही है, तो यहां पर गोइंग टू स्ट्रक्चर नहीं है। यहां पर गोइंग टू वो जाने की मीनिंग्स में आ रहा है। आई एम गोइंग टू मीट माय फ्रेंड। अब्बा जी, मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। कौन सी दोस्त? शगुफ्ता? शगुफ्ता या शगुफ्ता के भाई से? अब्बा जान कैसी बातें कर रहे हैं आप, दूर रहना उसके भाई से, बहुत बदतमीज आदमी है। जी अब्बा जान, आपने देखा स्ट्रक्चर नहीं था ये। आई एम गोइंग मतलब आप फिजिकली तौर पे जा रहे हैं, फॉर्मेशन वही आ रही है, आई एम गोइंग टू मीट माय फ्रेंड। लेकिन यही सेंटेंस आपको ये स्ट्रक्चर में भी नजर आएगा, अभी आप देखिएगा। अभी दूसरी एग्जांपल देखें, आई विल सेल माय कार। इरादा, नई नई शादी हुई, हम जा रहे, गाड़ी बंद हो गई। ससुराल जा रहे थे, गाड़ी बंद हो गई बीच में। बेगम हमें देख रही, हम बेगम को देख रहे। पहली पहली दफा जा रहे थे, वो कुछ कह भी नहीं सकती थी, वो फर्स्ट टाइम तो नहीं होता ना, थोड़ा लिहाज करते हैं। मैंने बेगम से कहा वही गाड़ी में बैठा, मैं बेच दूंगा इस गाड़ी को, आई विल सेल माई कार। इरादा, ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो। वही फौरन रक्षा होगी, चलो बैठो, गाड़ी लॉक की, चले गए। अगले साल में 10 दफा गाड़ी बंद हुई और मैंने यही जुमला बोला, आई विल सेल माई कार। इरादा। अब एक दिन शादी में जा रहे, शादी में जा रहे हैं, रात का वक्त है, 9:30-10 बज रहे, गाड़ी बंद हो गई, बारिश शुरू हो गई, दूर दूर तक कोई ट्रांसपोर्ट नहीं। उस दिन इरादा कर लिया, क्या? मैं अपनी गाड़ी बेचने वाला हूं भाई, बस बहुत हो गया, बस सुने 1-2 साल से यही सुन रही हूं मैं गाड़ी बेच दूंगा, मैं गाड़ी बेच दूंगा। इसको बेचे नहीं, आग लगा दे आप। ये दिल से निकली उनके, आई एम गोइंग टू सेल माई कार, आई एम गोइंग टू सेल माई कार, बट दिस इज माई इंटेंशन।
दिस इज माई स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। लेकिन अब मेरा सेंटेंस चेंज हो गया है, मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ। नहीं बेगम, बस बोल दिया मैंने, मैं कल ही बात करता हूँ असलम साहब से। असलम साहब कौन है? गाड़ी का काम करते हैं। आई विल मीट माई फ्रेंड टुमारो, इरादा है आई विल मीट माई फ्रेंड टुमारो, कल मैं अपने एक दोस्त से मिलूंगा। ओके, दिस इज माई इंटेंशन, दिस इज माई intention. I'm going to meet my friend tomorrow. This is my strong intention. मैं अपने दोस्त से मिलने वाला हूँ भाई, कल उसकी शादी है अगले हफ्ते, बहुत काम है उसको, उसने मुझे बुलाया। Sir Rasib will start his new batches in January. इरादा, Sir Rasib is going to start his new batches in January. Strong intention. दोनों बातें फ्यूचर की हो रही है, मैंने अभी आपको कंपेयर करवा दिया ताकि आप लोग परेशान ना हो। सर इज गोइंग टू स्टार्ट और विल स्टार्ट में क्या फर्क होगा? एक इंटेंशन है, एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है। एक की उर्दू है, सर रसीब अपने नए बैचेस जनवरी में स्टार्ट करेंगे, और एक क्या है भाई, एक जो है आपके पास सीधी सीधी सी बात है, एक जो है स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है। सर रसीब करने वाले अपने नए बैचेस स्टार्ट जनवरी में। क्या करोगे भाई तुम? व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? तुम क्या करने वाले हो भाई? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? इरादे क्या है तुम्हारे? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? बात समझ आ रही है? इरादा क्लियर हो रहा है? I'm going to join any language academy because I have been insulted a lot. I'm going to join. बस मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, उर्दू कुछ लोग होते हैं ना, सर हमें उर्दू चाहिए, तो उर्दू आपको मैंने दे दी है, ठीक है ना? मैं ये काम करने वाला हूँ। क्लियर? मैं घर बेचने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू सेल माई हाउस। इसमें गोइंग टू का मतलब फिजिकली जाने का नहीं होता है, ये एक स्ट्रक्चर है और आपको एक मीनिंग्स दे रहा है। वो मीनिंग्स क्या दे रहा है? कोई काम जो आप करने वाले हैं, आपने इरादा कर लिया है। मैं जो है वो आई एम गोइंग टू लीव माय ऑल जॉब्स। वैसे तो ये मेरा इरादा माजी में था, लेकिन जब लॉकडाउन शुरू हुआ और मैंने ऑनलाइन अपनी एकेडमी के थ्रू भी पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने सोच लिया था आई एम गोइंग टू लीव देम, आई एम गोइंग टू लीव ऑल द एकेडमीज, आई एम गोइंग टू लीव, आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम माय कॉलेज। और फिर मैंने ऐसे ही किया। सो स्ट्रॉन्ग इंटेंशन थी, बट नाउ आई एम टीचिंग ऑनलाइन। ठीक है भाई, चले आगे चले। क्लियर हो गई? कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? सो गए सब? सुबह भी सो रहे होते लोग, रात में भी सो रहे होते? नहीं सर, हम सुन रहे हैं आपको। अच्छा, ओहो माइक बंद किए हुए? नहीं, माइक भी खुले हुए, सो रहे हैं इसका मतलब सब। चले भाई, वी कैन ऑल्सो यूज दिस स्ट्रक्चर टू टॉक अबाउट प्रेडिक्शन। अभी स्पोकन क्लास में देखता हूँ किसने प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, फिर मैं उसकी चौड़ी दे लूंगा आज। जिससे आज प्रेजेंटेशन नहीं दी ना मुझे, खैर नहीं उसकी। वी कैन ऑल्सो यूज दिस। और कोई गायब हुआ ना, मैंने देख स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई गायब हुआ ना इसमें से जो अभी बैठे हुए, फिर उनकी भी खैर नहीं है। हर बच्चा प्रेजेंटेशन देकर ही जाएगा। आए मेरी अपनी मर्जी से, जाएंगे मेरी मर्जी से आज सब। वी कैन ऑल्सो यूज दिस स्ट्रक्चर टू टॉक अबाउट प्रेडिक्शन। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम इसलिए भी करते हैं जब हम बात करते हैं पेशेंट गोई की। अच्छा याद रखिएगा बेटा, प्रेडिक्शन की बात फ्यूचर सिंपल भी करता है। कल हमारा टॉपिक है फ्यूचर सिंपल, कल तबीयत से फ्यूचर सिंपल पढ़ाऊंगा। बहुत मजेदार है फ्यूचर सिंपल, आसान भी है मजेदार भी है, विच इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट एविडेंस। वी कैन ऑल्सो यूज दिस स्ट्रक्चर टू talk about we can also use this structure to talk about prediction means patient going, which is based on present evidence। यानी कि आपके पास कोई एविडेंस है, सामने आपके पास कोई एविडेंस है जिसको देखकर आप कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं। फ्यूचर सिंबल कुछ नहीं देखता, फ्यूचर सिंबल सिर्फ प्रेडिक्शन करता है, वो मर जाएगी, शी विल डाई। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बस मेरा दिल कह रहा है, अबे यार क्या हो गया, अच्छी अच्छी बातें करो। अब मैं अस्पताल गया, अरे भाई पता चला फेफड़े में सांस नहीं आ रही है, एक गुर्दा काम नहीं कर रहा है, खून बहुत बह गया है, सर पे गहरी चोट आई है, मरने वाली है, शी इज गोइंग टू डाई। लेकिन जैसे अल्लाह रखे तो उसे कौन चखे, बच गई, शी इज गोइंग टू डाई। एक फेफड़ा आर्टिफिशियल लगवा दिया उनका, शी इज गोइंग टू डाई, वो मरने वाली है। प्रेडिक्शन हालात को देखते हुए। माय ब्रदर विल किल मी, क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? हिटलर है भाई, वो मार डालेगा मुझे। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन देखें, अरे भाई ने देख लिया सिगरेट पीते हुए भी, हम लोग वहां पीने देना, भाई ने देख लिया,
माय ब्रदर हैज सीन मी स्मोकिंग, अभी उन्होंने वीडियो क्लिप भेजा है मुझे व्हाट्सएप पर, ही इज गोइंग टू किल मी, वो मुझे मारने वाला है, मार देगा भाईजान से। तो बेटा आप तो ऐसे काम क्यों कर रहे हो? अबे यार तुम लोगों ने दी थी हाथ में, बस प्रिडिक्शन है, आपने कोई ऐसी हरकत कर दी है, कुछ होने वाला है, अब आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं हालात को देखते हुए, ही विल फॉल, गिर जाएगा वो, नहीं गिरेगा भाई, वो देखो उसको गिरने वाला है, ही इज गोइंग टू फॉल, देखो बिल्कुल सड़क वो उधर छत पे खड़ा हुआ है बिल्कुल, अरे वो देखो एंटीने के साथ खुद भी हिल रहा है, ही इज गोइंग टू फॉल, अबे भाई गिरने वाला है, कोई भाई जाओ उसको देखो बचाओ उसको, ही इज गोइंग टू फॉल, होता है ना इस तरह की सिचुएशंस होती है, अरे ये देखो बच्चा गिरने वाला है, दिस चाइल्ड इज गोइंग टू फॉल। हालात को देखते हुए आप ये प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं कि ऐसा होने वाला है, थोड़ी बारिश होने वाली है भाई, बादल देखो, हवा देखो, अरे भाई बहुत तेज बारिश होने वाली है, इट्स गोइंग टू रेन हैवीली, इट्स गोइंग टू रेन हैवीली, बारिश होगी आज मुझे, क्यों भाई, गर्मी देखो भाई, तो गर्मी का ताल्लुक बारिश से कहाँ है, इट विल रेन टुडे, ये प्रिडिक्शन है लेकिन हालात को नहीं देखा। क्लियर हो रही है मेरी बात समझ आ रही है बेटा आपको? बोलेंगे थोड़ी नहीं, उपवास रखा हुआ है जिन लोगों ने ना बोलने का। दिस क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम, दिस क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम, ये सवाल आएगा पेपर में, देख लेना। क्यों भाई आप गैस, दिस इज माय गैस और दिस इज माय प्रिडिक्शन, गैस हो या प्रिडिक्शन हो, फ्यूचर सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने गैस पेपर उठा लिया, 5-6 गैस पेपर उठा लिया आपने, और गैस पेपर में वही सवाल हर जगह आया हुआ है, बाबा ये सवाल आने वाला है, इट इज गोइंग टू कम इन एग्जाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज गोइंग टू कम इन एग्जाम, याद कर लो। ये आपकी क्या है प्रिडिक्शन, किसको देखकर, हालात को देखकर, हर टीचर ने, हर प्रोफेसर ने ये सवाल लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है बेटा? नहीं आ रही? अच्छा, कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बी अबाउट टू को लेकर, ये बी अबाउट टू जो है आप लोगों ने बी गोइंग टू के साथ उसको थोड़ा सा मर्ज कर देते हैं, सर बी गोइंग टू होने वाला है, बी अबाउट टू भी होने वाला है, बी अबाउट टू टॉक्स अबाउट इमीडिएट फ्यूचर, जो बस 5 से 10 मिनट में कोई काम होने वाला हो, आई एम अबाउट टू फिनिश योर क्लास, अगर मैं ये कह रहा हूं आई एम अबाउट टू फिनिश योर क्लास, इसका मतलब ये कि हमारे पास 10 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए, वैसे वो तो किताब में लिखता है 5 से 10 मिनट, आई एम अबाउट टू फिनिश योर क्लास, मैं आपकी क्लास खत्म करने वाला हूँ। क्यों सर खैरियत? बेटा 10:30 हो गए बेटा, अच्छा, योर क्लास इज अबाउट टू फिनिश, 10:25 हो रहे, मैं कह सकता हूँ योर क्लास इज अबाउट टू फिनिश, जैसे आप घर में, बस अभी क्लास खत्म होने वाली है, ड्रामा खत्म होने वाला है, बोलते हैं ना, ड्रामा खत्म होने वाला है, आपने घड़ी देखी 10:30 पे ड्रामा खत्म होता है, इस वक्त वह 10:25, ड्रामा खत्म होने वाला है, इट्स अबाउट टू फिनिश, अब अबाउट टू आएगा, उर्दू सेम है ना, वो बच्चा गिरने वाला है, द चाइल्ड इज अबाउट टू फॉल, ना मुन्ना ना, बच्चा गिरने वाला है, द चाइल्ड इज गोइंग टू फॉल, दैट्स अ प्रेडिक्शन, पेशेंट गोइंग, अबाउट टू प्रेडिक्शन की बात थोड़ी नहीं करते, लेकिन सर उर्दू तो सेम है ना, बेटा हम उर्दू को नहीं मानते ना, हम आपको सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, इमीडिएट फ्यूचर, समथिंग इज अबाउट टू हैपन, इट मींस समथिंग विल हैपन विद इन 3-4-5 minutes, my mobile is about to, battery is about to die, आप ये थोड़ी नहीं कहते बैटरी इज गोइंग टू डाई, प्रेडिक्शन थोड़ी नहीं देते आप आपको पता है बैटरी 3-4-5 मिनट में बंद हो जाएगी, आपको लिखा हुआ आ रहा है 1% लेफ्ट, इट्स अबाउट टू डाई, बैटरी इज अबाउट टू डाई, क्लियर? अबाउट टू और बी गोइंग टू अलग अलग हो गए, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No question is a very good thing. If you have no question, then we will start our presentation session from here. It's all about present progressive. If you have a question, you can ask. Sir, going to be, having to be तो इरादे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, about to be का मुझे कंफर्म नहीं हुआ। Having to इरादा तो नहीं है, having to तो आपकी जिम्मेदारी है, हैविंग टू आपकी जिम्मेदारी है, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो वक्ती तौर पर आपको निभानी पड़ रही है, आई एम हैविंग टू लुक आफ्टर माय सन्स चिल्ड्रन, मुझे अपने भाई के बच्चों का ख्याल रखना पड़ रहा है, बिकॉज ही इज आउट ऑफ कंट्री, क्योंकि वो आजकल मुल्क से बाहर है,
कोई जिम्मेदारी ठीक। जो वक्ती तौर पर आपको निभानी पड़ रही है। इज एम आर गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कह रहे हैं कोई इरादा, कोई ऐसा इरादा जो आपको आपने बस कर लिया है। आई एम गोइंग टू डू इट, मैं ये करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू लीव माई अकेडमी, मैं अपनी अकेडमी छोड़ने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, इरादा। भाई बात कैसे हुई? आई एम गोइंग टू चेंज माई होम, मैं अपना घर चेंज करने वाला हूँ, इरादा। आई एम गोइंग टू, अच्छा ये देखो ये देखो ये देखो कितना अच्छा खूबसूरत जुमला देने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू गो टू लंदन, हो सकता है। आई एम गोइंग टू गो, सही यस, है। हो सकता है। मैं लंदन जाने वाला हूँ। अबे सर, हैदराबाद जाने के पैसे नहीं आपके पास और लंदन जाने की बातें कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू, होता है ना दोस्त इस तरह की बातें कर रहे हैं। अबे तुम्हारा भाई लंदन जाने वाला है। आई एम गोइंग टू गो, आई एम गोइंग टू गो टू लंदन। या फिर आप यूं बोल दे, आई विल गो टू लंदन वन डे। मैंने कल आपको शायद ये वाली बात बताई थी, आई विल गो टू लंदन। मतलब आपका प्लान है, हैदराबाद जाने के पैसे नहीं है, एनआईसी बना हुआ नहीं है, पासपोर्ट है नहीं, लंदन जाएंगे, शक्ल देखेंगे, बातें सुन, ठीक है ना। सो आई एम गोइंग टू गो टू लंदन, इरादा है, इरादा होना चाहिए। देखिए इरादा रखे, प्लान करें, अल्लाह पाक वो चीज आपकी जिंदगी में ले आएंगे। सोच होनी सर ये चाहिए। सारी बातें इंग्लिश में बात बोले, जो आपके लंदन जाने और आई एम गोइंग टू गो हैदराबाद टू, जाने का पैसे नहीं है। you don't have money in your pocket and you are talking about going to London, you flat broke, कगले, यू फ्लैट ब्रोक, कगला कैसे कहते हैं कगले को, यू फ्लैट ब्रोक, ठीक है। और नॉट टू स्पीक ऑफ एक स्ट्रक्चर भी है। अरे भाई, नॉट टू स्पीक ऑफ गोइंग टू लंदन इवन ही डज नॉट हैव मनी टू गो टू हैदराबाद। अरे भाई लंदन जाना तो दूर की बात, इस गरीब के पास हैदराबाद जाने के पैसे नहीं है। नॉट टू स्पीक ऑफ, लिख दो, नॉट टू स्पीक ऑफ गोइंग टू लंदन, he even doesn't have money to go to Hyderabad. Not to speak of, not to speak of, अक्सर यू भी बोलते हैं ना कि भाई चाय तो दूर की बात, पानी तक को नहीं पूछा। नॉट टू स्पीक ऑफ अ ग्लास ऑफ वाटर, नॉट टू स्पीक ऑफ डिनर, यू कर लो, नॉट टू स्पीक ऑफ डिनर, she even didn't ask for 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 आयशा नूर बेटा नहीं करे, he ask for, he didn't ask for, क्या लिखोगे आगे, he didn't, she even didn't ask for a glass of ग्लास ऑफ water। वाटर, बताओ मतलब बताओ। खाना तो दूर की बात, उन्होंने एक पानी के गिलास का भी नहीं पूछा। हाँ तो भाई मतलब तुम्हारी हरकतें ऐसे हैं, मतलब थोड़ा इंसान को स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। अबे यार फिर भी इंसान पानी का गिलास तो एक पूछ ही लेता है, क्या हो गया। ठीक है चलो मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है, नॉट टू स्पीक ऑफ डूइंग समथिंग और नॉट टू स्पीक ऑफ समथिंग। इवन लगाना जरूरी है। मैं नॉट टू स्पीक ऑफ ये जरूरी है, ये लगाएंगे आप, इवन लगाएंगे, इवन 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 शी डिडंट आस्क फॉर, शी इवन भी चलेगा, इवन आएगा इसमें, ठीक है ना। ये इवन और नॉट टू स्पीक ऑफ लाजमी होगा। फिर आगे पीछे आप बीच में चीजों को ऐड कर सकते हैं, प्रेजेंट भी लगाए, पास्ट भी लगाए, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, प्रेजेंटेशन शुरू करें। लेट्स स्टार्ट प्रेजेंटेशन because we have many students. This is your friend's daily routine. It's all about present progressive.